तो मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 2 के तीनों प्रश्न को यहां पे हल करेंगे। देखिए यहां पे है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 यानी 3 अनुपात है की तुलना कर, तीनों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो यहां पे हमें यह करना है कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में जो समीकरण युग्म है, ये जो 2 समीकरण है, तो इन दोनों समीकरणों का जो रेखाएं होता है, यानी प्रत्येक समीकरण का एक रेखा होता है, तो 2 समीकरण है तो 2 रेखा होगा। तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है, ये बताना है। और ये बताने के लिए हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को निकालना पड़ेगा। इन तीनों का तुलना करना पड़ेगा। यहां जो आप देख रहे हैं A1, A2, B1, B2 और C1, C2, ये हमें जो है समीकरणों से मिल जाएगा। यानी जब हम प्रश्न को हल करने जाएंगे तो ये हमें समीकरणों से मिल जाएगा। अब ये समीकरणों से किस प्रकार मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इनको हल करने के समय इसको और बेहतर तरीका से मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आप ये समझिए यहां पर कि इन अनुपातों का तुलना करके हम कैसे बता दें कि यहां पे रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा, समांतर या समपाती होगा। तो इसके लिए हमें कुछ स्थितियों को समझना पड़ेगा और इन अनुपातों को निकालना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम लोग A1/A2 को निकालेंगे और उसके बाद B1/B2 को निकालेंगे। यदि दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, यानी A1/A2 का यदि मान 3 निकल गया है और B1/B2 का मान 5 निकल गया है, तो दोनों का मान अलग अलग है ना, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो उस परिस्थिति में हम C1/C2 और नहीं निकालेंगे और हमारा जो पहला शर्त है वो लागू हो जाएगा। यानी पहले है क्या, यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा, तो उस परिस्थिति में जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद का मतलब किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेगा। यानी ऐसा होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही हल होता है। यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इस परिस्थिति में एक हल होगा। एक हल को ही हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय मतलब जिसका दूसरा कोई हल ना हो। यानी यदि हल होगा तो उस परिस्थिति में समीकरण क्या होगा, संगत होगा। यदि A1/A2, B1/B2 दोनों बराबर हो जाए तब हम C1/C2 को भी निकाल लेंगे। तो जब तीनों आपस में बराबर हो जाए, यदि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो रेखाएं समपाती होता है। क्या होता है, समपाती होता है। मतलब ये हुआ कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा बन जाएगा। तो इस परिस्थिति में ये दोनों रेखा एक दूसरे को अनंत बिंदु पर क्या करती है, टच करती है या प्रतिच्छेद करती है। करेगा ना, क्योंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु होता है। तो एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर है तो एक दूसरे को हर बिंदु पर क्या करेगा, टच करेगा। तो ये दोनों रेखा अनेक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करता है, टच करते हुए जा रहा है, तो इसका अनेक हल होगा। नहीं, अनेक हल है तो क्या बोलेंगे, संगत कहेंगे। अब यहां पे देखिए, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 ये दोनों अनुपात बराबर हो जाए और नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब दोनों अनुपात बराबर और C1/C2 बराबर ना हो, तो इस परिस्थिति में रेखाएं क्या होता है, समांतर होता है। समांतर का मतलब यह हुआ कि दोनों रेखाओं के बीच जो दूरी है ना हमेशा समान बराबर रहेगा। इन कितनों भी इसको लंबा खींच दे, इधर आगे बढ़ा दे, तो दोनों के बीच दूरी समान बना रहेगा। तो ये इस परिस्थिति में दोनों रेखा एक दूसरे को क्या काटती है, प्रतिच्छेद करती है, नहीं करती है, तो इसका कोई हल नहीं होता है। इस पर अब यदि हल नहीं होगा तो ऐसे रेखाएं क्या होती है, असंगत होती है। यानी आपको स्पष्ट रूप से याद करना है कि इस प्रकार की परिस्थिति रहेगा, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो रेखाएं समपाती होता है
और a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 रहेगा तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो आइए अनुपातों को निकालते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि समपाती है। तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बगल में बेल आइकन के एल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले समीकरण 1 नंबर के जो समीकरण है इसको उतार करके इनके अनुपातों को निकाल लेते हैं। तो आइए यहां पे समीकरणों को उतार लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे 1 नंबर और यहां पे लिख देंगे हल और दोनों समीकरण को उतार लेते हैं। यहां पे जो 1 नंबर का जो हमें समीकरण था उसको जाकर के यहां पे उतार लिए। आइए दोनों को यहां पे हल कर लेते हैं। ये पहला है तो इसको समीकरण 1 कहेंगे, ये दूसरा है तो इसको समीकरण कहेंगे। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले a1 को निकाल लेते हैं। देखिए a1 यहां पे a के साथ 1 है तो समीकरण 1 में देखेंगे तो समीकरण 1 में जो x के साथ गुना के रूप में रहेगा वो हो जाएगा a1 और b1 एक है ना, तो एक का मतलब समीकरण 1 में जो y के साथ गुना के रूप में जो संख्या है वो हो जाएगा b1 तो -4 हो जाएगा b1 और c1 मतलब समीकरण 1 में देखना है जो अचर पद है बिना x वाला पद है वो हो जाएगा c1। उसके बाद निकाल लेंगे a2, 2 का मतलब समीकरण 2 में देखेंगे, समीकरण दूसरा में देखेंगे तो a2 होता है समीकरण 2 में जो x के साथ गुना के रूप में रहेगा। तो x के साथ गुना के रूप में समीकरण 2 में क्या है, 7 है तो a2 7। उसके बाद निकालेंगे b2, b2 समीकरण 2 में, समीकरण 2 में जो y के साथ गुना के रूप में रहेगा वो होता है b2। उसके बाद निकालेंगे c2 तो 2 का मतलब समीकरण 2 में जो अचर पद है बिना x वाला पद है वो हो जाएगा c2। यानी ये कहें कि ये पहला वाला ए बी सी, इसमें भी पहला वाला ए बी सी, लेकिन ये समीकरण 1 है तो इसके ए बी सी में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ये समीकरण 2 है तो इसके ए बी सी में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। यानी कंटिन्यू लेंगे a1 b1 c1, उसी तरह a2 b2 c2 हो जाएगा। अब आइए यहां पे हम लोग सबसे पहले अनुपातों को निकाल लेते हैं। अब आइए यहां पे हम लोग इन अनुपातों को निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसको निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकालना पड़ेगा a1 बट्टे a2 निकालना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लेंगे a1 बट्टे a2 बराबर करेंगे, a1 का मान 5 है 5 लिखेंगे, a2 का मान 7 है तो यहां पे 7 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा अनुपात b1 बट्टे b2 निकालेंगे तो यहां पे लिख लेंगे b1 बट्टे b2 बराबर करेंगे, b1 का मान -4 तो -4 लिखेंगे और b2 का मान 6 है तो 6 लिख देंगे। तो 2 दूने 4 3 दूने 6 -2 बट्टे 3। हम देख रहे हैं कि a1 बट्टे a2 का मान 5 बट्टे 7 और b1 बट्टे b2 का -2 बट्टे 3 है, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग c1 बट्टे c2 को और नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरा पहला परिस्थिति यहाँ पे लागू हो जाता है क्योंकि ये जो a1 बट्टे a2 है ये नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 का, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस परिस्थिति में कौन सा स्थिति लागू होगा उसको देखिए। देखिए जब a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 होगा तो इस परिस्थिति में रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे। देखिए आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, यदि आप पूरा लिखना चाहिएगा तो पूरा भी लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, 2 नंबर को ले लेते हैं। तो ये पहला समीकरण होगा और ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। इससे a1 a2 तो लिखेंगे यहां मतलब समीकरण में a1 पहला समीकरण का जो x के साथ गुना के रूप में 9 है वो a1 हो जाएगा। फिर निकाल लेंगे b1 तो पहला समीकरण 1 है तो पहला समीकरण में जो y के साथ गुना के रूप में है क्या है, 3 है। c1 का मतलब समीकरण 1 में जो अचर पद है बिना x वाला पद है, यानी कंटिन्यू a1 b1 c1। अब a2 निकाल लेते हैं, समीकरण 2 है तो समीकरण 2 में देखेंगे जो x के साथ गुना के रूप में है क्या है, 18 है।
फिर निकालेंगे B2, तो समीकरण 2 में y के साथ गुना के रूप में जो 6 है, उसके बाद निकालेंगे C2, तो समीकरण 2 में जो अचर पद है, बिना x वाला पद है, 24 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए आइए अनुपातों को निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेंगे A1 बट्टे A2 अनुपात निकाल लेंगे। तो A1 का मान 9 है और A2 का मान 18, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, यानी A1 बट्टे A2 निकला 1/2। उसके बाद निकाल लेंगे B1 बट्टे B2, बराबर करेंगे B1 का मान 3, B2 का मान 6, तो B1 3, B2 6, ये भी कट जाएगा तो बचेगा 1/2, यानी A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी दोनों का मान 1/2 है। तो दोनों जब बराबर हो जाएगा तो हम C1 बट्टे C2 को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा C1 बट्टे C2 बराबर, C1 का मान 12 है तो 12 लिखेंगे और C2 का मान 24 है तो C2 के स्थान पर 24 लिखेंगे। 12 कम 12, 12 दूने 24 बराबर 1/2, यानी हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 तीनों का मान 1/2 प्राप्त हुआ है, यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो उसी स्थिति को यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि A1 बट्टे A2 बराबर है, यानी A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 का, और ये भी बराबर है C1 बट्टे C2 का, यानी तीनों का मान आपस में क्या, बराबर प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए कौन सा स्थिति उत्पन्न होता है, उसके लिए हम चार्ट को देख लेते हैं। देखिए A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2 तीनों आपस में बराबर है ना, यही ना हमें प्राप्त हुआ है, तीनों आपस में बराबर है। तो इस परिस्थिति में संपाती रेखाएं प्राप्त होता है, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं है। आइए अब 3 नंबर को ले लेते हैं। ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये दूसरा हो जाएगा समीकरण, समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। अब यहां हम लोग निकाल लेते हैं A1 का मान निकाल लेते हैं। 1 का मतलब समीकरण 1 में देखेंगे तो समीकरण 1 में जो x के साथ गुना के रूप में है, और B1 का मतलब समीकरण 1 में जो y के साथ गुना के रूप में क्या है, -3। वो C1 समीकरण 1 में जो अचर पद है, बिना x वाला पद है, यानी कंटिन्यू A1 B1 C1, ठीक है। अब ले लेंगे A2, A2 का मतलब समीकरण दूसरा में जो x के साथ गुना के रूप में क्या है, 2 है, ये हो जाएगा A2। B2 का मतलब समीकरण 2 में जो y के साथ गुना के रूप में रहेगा, तो y के साथ गुना के रूप में कोई संख्या आगे में है, नहीं है, तो कोई भी संख्या नहीं है, तो यहां आगे हम 1 समझते हैं, तो B2 -1 हो जाएगा, यानी कोई भी संख्या नहीं तो आगे कितना है, 1 है। अब C2, 2 का मतलब समीकरण 2 में जो बिना x वाला पद है, कितना है, 9 है। अब आइए अनुपातों को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे A1 बट्टे A2, A1 का मान 6, A2 का मान 2, कट जाएगा तो बचेगा 3। उसी प्रकार B1 बट्टे B2 निकालेंगे, B1 का मान -3, B2 का मान -1, ऊपर नीचे माइनस माइनस कट के समाप्त हो जाएगा, 3/1, ये 3 लिखा जाएगा। अब देखिए A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 दोनों का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है, यानी दोनों आपस में बराबर है। तो जब दोनों आपस में बराबर होगा तो हमें C1 बट्टे C2 निकालना होगा। तो आइए C1 बट्टे C2 को निकाल लेते हैं। C1 और C2 का मान को देख लेते हैं। C1 का मान 10 है और C2 का मान 9 है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिख लेंगे कि C1 का मान 10 और C2 का मान 9। ये ऊपर नीचे आपस में कटने वाला नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों का मान क्या, 3 प्राप्त हुआ है। तो उसी बात को लिखेंगे, क्योंकि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन C1 बट्टे C2 का मान हमें 3 प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये जो C1 बट्टे C2 है ये नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन C1 बट्टे C2 इन दोनों के बराबर नहीं है। अब थोड़ा सा चार्ट को हम लोग देख लेते हैं कि यदि A1 बट्टे A2 रहा और B1 बट्टे B2 रहा और नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2 रहा, तो इस परिस्थिति में दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, यानी जो हमें चाहिए उसको हम रेड लाइन से घेर दिए हैं। तो इस परिस्थिति में रेखाएं क्या होती है, इस परिस्थिति में हमें
समांतर रेखाएं प्राप्त होता। क्या? समांतर रेखाएं है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।